नमस्कार साथियों, मैं अतुल यादव। आज पहली बार आपके टारगेट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम विश्व महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। तो इसी घर पर रहने के साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई को भी ध्यान में रखना होगा। तो आज हम बात करेंगे जीएस की। तो जीएस में जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं आप राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी। तो पॉलिटी की बात करते हैं तो राज्य व्यवस्था के देखेंगे कि राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ है, यानी पॉलिटी का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है। तो पॉलिटी का विकास जो हुआ है वो हुआ है पॉलिटिकल फिलॉसफी से, यानी राजनीतिक दर्शन से। राजनीतिक दर्शन यानी पॉलिटिकल फिलॉसफी। किसी भी विषय का जो निकला है, कोई विषय निकला है या किसी विषय की शुरुआत की गई है वो एक दर्शन से की गई है, यानी एक फिलॉसफी से की गई है। तो ये फिलॉसफी अर्थात ये दर्शन क्या है? फिलॉसफी अर्थात दर्शन अपने आप में एक सोच है। जब किसी विषय की हम बारे में सोचते हैं, जब हम किसी के बारे में सोचते हैं और उस सोची गई बात को हम जब अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के अनुसार उसका जब रिजल्ट निकल के आता है, तो रिजल्ट का जो निकला हुआ रिजल्ट अपने सिद्धांत को बनाता है। उसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो आपके इस दर्शन से, यानी आपकी फिलॉसफी ने, जो फिलॉसफी को एक आधार दिया गया, सोच को कोई आधार दिया गया, कोई सबूत दिया गया, कोई प्रूफ दिया गया, अर्थात कोई एविडेंस दिया गया, उसी एविडेंस को क्या कहा गया? एक साइंस कहा गया। तो इसी राजनीतिक दर्शन से आपका निकला है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान। क्या देखा कि राजनीतिक विज्ञान का जन्म कहां से हुआ? राजनीतिक दर्शन से, यानी पॉलिटिकल फिलॉसफी से। जब किसी सोच को हमने सबूत दिया, उस सबूत को हमने अप्लाई किया, रिजल्ट देखा और जो सिद्धांत निकला उसी सिद्धांत को हमने क्या कहा? राजनीतिक विज्ञान। ये राजनीतिक विज्ञान से ही निकलती है आपकी राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था। तो देखा हमने कि जो राज्य व्यवस्था का विकास कहाँ से हुआ? तो राजनीतिक दर्शन से, यानी पॉलिटिकल फिलॉसफी से। पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या थी? पॉलिटिकल फिलॉसफी अपने आप में एक सोच थी। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें कि आपने सोचा कि हमें किसी गरीब की सहायता करनी है, तो आपने सोचा है किसी गरीब की सहायता करनी है, लेकिन ये सिद्धांत कैसे बना? जब आपने सोचा किसी गरीब की सहायता करनी है तो कैसे की जाए? कि हमने किसी गरीब के अकाउंट में पैसे डाले और उसके बाद वो पैसे उसे प्राप्त हो गए, तो हमने अप्लाई किया कि भाई गरीब को पैसे प्राप्त हो गए। जब पैसे प्राप्त हुआ, आपको उसका रिजल्ट मिला कि हाँ गरीबी व्यक्ति अब खुश है, तो जो रिजल्ट मिला आपने, वो आपके एक सिद्धांत बन गया, वो सिद्धांत एक साइंस बन गया। साइंस आपके जब सिद्धांत बना तो उसी सिद्धांत को लोगों ने देखा और कहा कि हम जब किसी गरीब की सहायता करेंगे तो एक इस जरिए के अनुसार कर सकते हैं। तो इसी साइंस से निकल के आया आपकी राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी। तो आप इस पॉलिटी को जब वर्ल्ड स्तर पर देखते हैं, तो पॉलिटी को वर्ल्ड स्तर पर देखा गया तो हमने कुछ विश्व के साइंटिस्ट को भी देखेंगे और आपके भारतीयों को भी देखेंगे। तो भारतीयों को और विश्व के आधार पर देखा गया तो आपके पहली बार फिलॉसफी का जो वर्णन किया है वो कहां से किया गया है? आपके ग्रीक से किया गया है। ग्रीक, ये क्या है? ग्रीक एक यूनानी देश, ग्रीक, क्योंकि अब देखते हैं फिलॉसफी यानी जो दार्शनिक थे, इसके बारे में सोचा गया। तो ऐसे पहले कौन से दार्शनिक थे? दार्शनिक की बात करेंगे तो दार्शनिक थे यूनानी। ये यूनानी किस देश के थे? ये देश था एक ग्रीक, यानी ग्रीस देश था। इसकी राजधानी कहाँ है? आपकी एथेंस। एथेंस, ये राजधानी थी एथेंस। ये ग्रीस कहाँ पड़ता है? आपके यूरोप में। यहाँ के दार्शनिकों के द्वारा एक सोच की गई और उस सोच के अनुसार वो सिद्धांत दिए गए और उस सिद्धांत से ही आपकी राजनीतिक विज्ञान बनी और इस राजनीतिक विज्ञान से ही निकल के आया राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का जब उद्भव हो गया तो इसमें देखा गया, राज्य व्यवस्था का उद्भव हो गया तो देखा गया कि ऐसे कौन से पहले यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने इसकी बात कही। तो एक नाम निकल के आता है यूनानी दार्शनिक में, एक यूरोपी निकल के आते हैं। कौन से यूरोपी थे? जिनका नाम था सुकरात।
सबसे पहले राज्य व्यवस्था की राजनीति की बात सुकरात ने की थी। आपको क्वेश्चन भी मिलेगा यहाँ से कि बुकों के नाम दिए होते, राजनीतिक विज्ञान की काफ़ी बुकें हैं, उन बुकों के नाम दिया होगा तो पूछा जाएगा कि इस बुक के कौन से लेखक कौन है या राइटर कौन है। तो ध्यान रखना होगा कि जो सुकरात थे, तो सिर्फ सुकरात ने फिलॉसफी यानी दर्शन के बारे में सोचा था, कि राजनीतिक के बारे में सोचा था, लेकिन कोई बुक नहीं लिखी थी। तो आपको ध्यान रखना होगा सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, कोई ग्रंथ नहीं लिखा, यानी कोई बुक, नो बुक, कोई बुक नहीं लिखी। लेकिन ध्यान रखना सुकरात के एक शिष्य थे, सुकरात के एक शिष्य थे जिनका नाम था प्लेटो। आपने इनका नाम सुना होगा, जो थे प्लेटो। इन प्लेटो के द्वारा क्या किया गया कि जो सुकरात ने जो बातें कही थी, जिन सोचों को कहा था, जिन विचारों को कहा था, तो प्लेटो ने उनके विचारों को एक पुस्तक में अपने विचार लगाकर लिखा था। तो उस जो पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का नाम था रिपब्लिक, रिपब्लिक ये पुस्तक थी। पूछा जाता है कि रिपब्लिक के लेखक कौन है, यानी राइटर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है रिपब्लिक के लेखक प्लेटो है, न कि सुकरात। सुकरात ने कोई बुक नहीं लिखी थी। अब पूछा जाएगा ये प्लेटो कौन थे, तो प्लेटो एक यूनानी थे। कहाँ के थे? यूरोप के थे। यूरोप में देश पूछ रहा है तो ग्रीस देश के थे, या पूछ रहा है किस कौन सी राजधानी थी, तो एथेंस इनकी राजधानी थी, यानी एथेंस से थे ये प्लेटो और सुकरात। अब जब इन्होंने जो बुक लिखी, इस बुक में क्या था कि सुकरात के विचार थे। जब सुकरात के विचारों को लिखा गया, रिपब्लिक में लिख दिया, तो अब इन्होंने कहा हम अपनी राजनीति को बनाना चाहते हैं, अपनी राज्य व्यवस्था को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो इन्होंने, प्लेटो ने एक काम किया कि अपनी राज्य व्यवस्था के बढ़ाने के लिए और सुकरात के विचारों को फैलाने के लिए एक काम किया कि एक एकेडमी खोली, जिसका नाम रखा गया द एकेडमी, द एकेडमी। जब आप किसी संस्थान को खोलते हैं तो ध्यान रखना हमेशा उस संस्थान से एक न दो एक ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट निकलते हैं जो आपका नाम रोशन करते हैं। तो यहाँ से ही एक व्यक्ति निकले, यहाँ से एक स्टूडेंट निकला जिनका नाम रखा था, कौन था वो व्यक्ति? उनका नाम था अरस्तु। सुकरात के विचारों को पढ़कर, यानी प्लेटो की पुस्तक को पढ़कर एक व्यक्ति निकला, उसका नाम था अरस्तु। और अरस्तु ने एक अपनी पुस्तक लिखी, उसका क्या नाम था? पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। जब अरस्तु ने अपनी एक पुस्तक लिख दी पॉलिटिक्स, इसी पुस्तक के बाद इसी पॉलिटिक्स के बाद आपकी जो राजनीतिक विज्ञान थी, राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस का जनक किसे कहा गया? तभी आपकी पॉलिटिकल साइंस का जनक अरस्तु को कहा गया। पूछा जाता है काफी बार कि राजनीतिक विज्ञान का जनक या राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा गया है? सुकरात को, प्लेटो को, अरस्तु को, या अदर किसी नाम दिया हो। तो ध्यान रखना है आपको, राजनीतिक विज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो एक अरस्तु को कहा जाता है। अब देखो शुरुआत कैसे हुई भाई। सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। ये तीनों लोग कहां से आए थे? एथेंस से, अर्थात यूरोप से आए थे, यानी एक यूनानी थे ये। अरस्तु की बात करेंगे तो यहाँ एक इनके शिष्य के बारे की बात आती है। इनके एक शिष्य हुए थे जिनका नाम है सिकंदर। इनका नाम है सिकंदर, जिन्हें एक नाम से जाना जाता है। इनका नाम क्या था? इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें कहा जाता है द ग्रेट, GREAT, ग्रेट अलेक्जेंडर, या कभी कभी उसे बोल देते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ध्यान रखना, अरस्तु के एक शिष्य हुए थे सिकंदर, जिन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। अब राज्य व्यवस्था को देखते हैं कि राज्य व्यवस्था आप पहचान कैसे करेंगे? राज्य, क्या आपका देश सन 1947 से पहले एक राज्य था? नहीं था, क्योंकि राज्य वह होता है, राज्य के पहचानने के तत्व क्या हैं? राज्य को पहचानने के तत्व क्या होते हैं?
तो राज्य को पहचानने के तत्व में आता है, पहला तत्व आएगा आपका भूभाग, दूसरा आएगा जनसंख्या, तीसरा आएगा आपका सरकार, और चौथा आएगा आपका संप्रभुता। 1947 से पहले, सन 1947 से पहले क्या आपका देश एक राज्य था? नहीं था। क्यों? कि जब सन 1947 से पहले आपका देश आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश के अधीन था, तो आपका देश एक भूभाग भी था, जनसंख्या भी थी और सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। क्योंकि संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। तो क्या आपको निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी? नहीं थी। निर्णय लेने की स्वतंत्रता किसे थी? ब्रिटिश राजाओं को, यानी आप उनके अधीन थे। लेकिन सन 1947 के बाद आपका जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद आपका देश यानी भारत एक राज्य बना। ठीक है, तो राज्य के लिए चलाने के लिए एक नीति बनाई गई, यानी रूल्स बनाए गए, जो नियम बनाए गए। ठीक है, तो उन्हीं नियमों के समूह को क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। नियमों के समूह को संविधान कहेंगे। ठीक है, तो देखा जाएगा कि आपके राज्य की व्यवस्था के लिए जो नियम बनाए गए, यानी जो मौलिक नियम बनाए गए, उन मौलिक नियमों के समूह को क्या कहा गया? एक संविधान कहा गया। भाई कोई राज्य है आपका, और राज्य को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाएंगे, उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई नियम बनाए जाएंगे, कोई रूल्स बनाए जाएंगे। उन रूल्स के समूह को क्या कहेंगे? उन रूल्स यानी मौलिक नियमों को क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। तो उन्हीं जो नियमों को रखा गया, उन नियमों को जो समूह को रखा गया, उसे हमने संविधान कहा है। यानी देश को चलाने के लिए एक मौलिक नियम बनाए गए, उन मौलिक नियमों को एक दस्तावेज में रखा गया, और उसी दस्तावेज को हमने क्या कहा? संविधान कहा है। ये आपकी प्रकृति के आधार पर पहला देखा जाएगा कि संविधान दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर, दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर, दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर आपका संविधान दो प्रकार का है। पहला है लिखित संविधान। लिखित संविधान यानी देश को चलाने के लिए जो नियम बनाए गए और जिन नियमों को एक पुस्तक में, एक दस्तावेज में लिखा गया, उसे मैंने संविधान कहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा किन देशों में संविधान है, लिखित संविधान है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। आपका पहला है भारतीय संविधान, लिखित संविधान है। दूसरा है अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां ध्यान रखना, पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले लिखा गया संविधान कौन सा था? तो दुनिया में पहली बार जो संविधान लिखा गया वो था अमेरिका का संविधान। विश्व का सबसे पुराना संविधान है। कब लिखा गया है ये? 1789 में पहली बार लिखा गया था। पहला लिखित संविधान है। और दूसरा क्वेश्चन यहां से जो बनता है वो आगे देखते हैं कैसे है। अब दूसरी बात करेंगे लिखित संविधान की, अब दूसरा देखेंगे अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने देखा होगा कि अलिखित संविधान कहाँ कहाँ पर है। देखो, अलिखित का मतलब ये नहीं है कि वहाँ संविधान लिखा नहीं गया है, संविधान वहाँ पर भी है,
लिखा वहां पर भी है, वहां की जनता ने उसको लागू नहीं किया है। ठीक है, कैसे है? जैसे अपने यहाँ कोई नियम बनाया गया, आपको जीवन जीने का अधिकार, खाद्यान्न अधिकार और आपके पढ़ने के अधिकार, जो भी नियम बनाए गए हैं वो सारे नियम आपके एक दस्तावेज में रखे गए। उन्हीं दस्तावेजों को हमने लिखा है और उन्हीं को हमने लागू किया है और अपनाया है, जिसे हमने लिखित संविधान कहा है। लेकिन जहां अलिखित है वहां जो नियम बनाए गए हैं वो अलग अलग दस्तावेजों में बनाए गए हैं, इसलिए वहां का अलिखित संविधान माना गया है। कैसे है? जैसे रहता है ब्रिटेन। अब एक बात ध्यान रखना, हर पुस्तक में मिलता है आपको, प्रत्येक पुस्तक में दिया हुआ कि अलिखित संविधान कहाँ का है, ब्रिटेन का है। हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अलिखित संविधान कहाँ का है, ब्रिटेन का है। अभी ब्रिटेन ऑप्शन में नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, इसके लिए ध्यान रखें। आपके ब्रिटेन के अलावा कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड, और कहाँ है आपका सऊदी अरब, सऊदी अरब। मोस्टली 3-4 कंट्री के देख के चलते हैं, उसके बाद आगे जो पढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके दस्तावेज के आधार पर, हो गया। अब दूसरा आता है आपका राजनीति के आधार पर। राजनीति की प्रकृति के आधार पर, राजनीति की प्रकृति के आधार पर भी आपके 2 प्रकार का मिलेगा। कैसे है? एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान। दूसरा है संघीय संविधान। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। एकात्मक का मतलब क्या है? जहां पर सभी अधिकार, सभी नियम एक स्तर पर किसी एक के पास होते हैं, वहां एकात्मक संविधान होगा। यानी केंद्र के पास होंगे यहां सारे नियम, सारे अधिकार केंद्र के पास होंगे, वहां पर एकात्मक संविधान होगा। कौन सा एकात्मक संविधान के उदाहरण पे देखेंगे आप, कौन सा है आपका जी एकात्मक संविधान के एग्जाम्पल देखते हैं तो पहला आता है ब्रिटेन। यानी सारे अधिकार किसके पास है? ब्रिटेन क्राउन के पास होते हैं। वही नियम बनाता है, वही नियम आपको न्याय देता है, वही उसको लागू कराता है। दूसरा आपका आता है फ्रांस। फ्रांस में भी देखने को मिलता है संघीय। संघीय का मतलब होता है कि कुछ अधिकार आपके राज्यों के पास हों और राज्यों के साथ साथ जो लागू करने के अधिकार होते हैं वो केंद्र के ही पास हों, तो उसे संघीय कहा जाता है। ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा अमेरिका, कनाडा इत्यादि निम्न होते हैं। देख रहे होंगे आप, इसमें भारत नहीं है। क्यों? कि भारत को देखा जाता है कि भारत में एकात्मक भी है और संघीय भी है, इसलिए उसे अर्ध संघीय कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? अर्ध संघीय। भारत का संविधान कैसा है? अर्ध संघीय संविधान है। हमने देखा कि आपके राज्य व्यवस्था स्टार्ट किया था कि राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ। राज्य व्यवस्था का उद्भव एक पॉलिटिकल फिलॉसफी से हुआ था, जहां से आपकी राजनीतिक विज्ञान का जन्म हुआ। राजनीतिक विज्ञान से ही आपकी राज्य व्यवस्था का उद्भव किया। ठीक है, वो देखा गया कि वर्ल्ड स्तर पर उसके दार्शनिक कौन थे, तो दार्शनिक में देखा गया आपके सुकरात थे। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, अरस्तु के थे सिकंदर। पूछा जाता है कि आपकी जो पॉलिटिक्स बुक है उसके लेखक कौन है, तो पॉलिटिक्स के थे आपके अरस्तु, और आपकी रिपब्लिक जो बुक थी, रिपब्लिक के कौन थे? प्लेटो। ठीक है, अब पूछा गया है कि राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के पिता कौन रहे हैं, तो कौन है? अरस्तु है। उसके बाद देखा कि राज्य व्यवस्था आपकी कैसे काम करती है। राज्य व्यवस्था को, जो राज्य को चलाने के लिए जो नियम होते हैं, उन नियमों को एक दस्तावेज में रखा गया है। उसी दस्तावेज को हमने क्या कहा है? संविधान कहा है। संविधान कितने प्रकार के हैं, तो संविधान आपका दस्तावेज के आधार पर 2 प्रकार का है, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। राजनीति पॉलिटी के आधार पर संविधान भी आपका 2 प्रकार का है। तो संविधान कितने प्रकार का हुआ आपका? पहला हुआ लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान, तीसरा एकात्मक संविधान, चौथा संघीय संविधान।
ठीक है। इसमें आपके संघीय संविधान के अंतर्गत आपका भारत नहीं आया है, तो भारत का जो क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघीय संविधान के अंतर्गत भारत आता है। ठीक, तो ये आज जो आपका क्लास रही वो आपका रहा कि राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का इंट्रोडक्शन, राज्य व्यवस्था का परिचय। इसी के अनुसार अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे वनडे एग्जाम के अनुसार, जो आपका यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल और अदर अन्य एग्जामों के साथ साथ जो भी क्वेश्चन टाइप पेपर बनते हैं उनको हम आगे वीडियो में देखते हैं। आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।